क्या रंगा की मौत फांसी लगने के बाद भी नहीं हुई थी, जैसा कि नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लैक वारंट में दिखाया गया है? यहाँ टिक नहीं पाएगा। क्या सीरीज में बिल्ला और रंगा के बारे में जो कुछ भी दिखाया गया है वह सच है? वास्तव में क्या हुआ था? नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लैक वारंट में एक पूरा एपिसोड कुख्यात रंगा बिल्ला मामले को समर्पित है। रंगा बिल्ला मामला राजधानी दिल्ली के अपराध इतिहास में सबसे प्रमुख मामलों में से एक है। इस मामले में दो लोग शामिल थे, कुलजीत उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। दिल्ली में दो किशोर बच्चों की हत्या और बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में फांसी दे दी गई थी। इस मामले को मारे गए दो किशोर बच्चों के नाम से भी जाना जाता है, संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा, जो भारतीय नौसेना के एक अधिकारी का बेटा और बेटी थी। 26 अगस्त 1978 को ये बच्चे एक विशेष कार्यक्रम के लिए दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो कार्यालय में जाने के लिए अपने घर से निकले। बरसात का दिन था और दिल्ली बड़े पैमाने पर बाढ़ की चेतावनियों से जूझ रही थी। गीता दिल्ली के एक कॉलेज की छात्रा थी और उसका भाई संजय एक स्कूल में छात्र था। चूंकि वे बारिश के कारण अपने गंतव्य तक पैदल नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने लिफ्ट ली। तभी एक फिएट में सवार दो लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। कई लोगों ने किशोरों को कार के अंदर संघर्ष करते देखा, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल था, जिसने पुलिस को बताया कि उसने लड़की को चिल्लाते हुए सुना और लड़के को अपनी खून से सनी टी शर्ट की ओर इशारा करते हुए देखा। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और जांच शुरू कर दी। जनता का गुस्सा तब फूट पड़ा जब 28 अगस्त तक, अगले 2 दिनों तक बच्चे नहीं मिले। पुलिस को 3 दिन बाद 2 बच्चों के सड़े गले शव मिले और अपहरणकर्ताओं की तलाश तेज हो गई। रंगा और बिल्ला 2 सप्ताह तक भागते रहे। तब आखिरकार वे अपनी गलती के कारण पकड़े गए। भागते समय वे कालका मेल के एक सैन्य डिब्बे में चढ़ गए थे, जहां कुछ अधिकारियों को उन पर संदेह हुआ और उन्होंने उन्हें पुलिस को सौंप दिया। उन्हें दोषी पाया गया और फांसी देने का आदेश दिया गया। ब्लैक वारंट सीरीज में फांसी को दिखाया गया है। जेलर सुनील कुमार गुप्ता फांसी के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि फांसी के बाद रंगा जीवित है। जब डॉक्टरों ने फांसी के 2 घंटे बाद उसकी जांच की तो उसकी नाड़ी चल रही थी। एपिसोड में दिखाया गया है कि एक पुलिसकर्मी रंगा के पैर को तब तक खींचता रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। जेलर सुनील गुप्ता ने इस घटना के बारे में अपनी किताब में भी लिखा है। 31 जनवरी 1982 को बिल्ला और रंगा के गले में फंदा डाल दिया गया। बिल्ला, जो काफी गंभीर किस्म का इंसान था, आखिरी समय में सिसक रहा था। रंगा, जो खुश मिजाज था, खुश रहता था, उसने फांसी पर ले जाते समय फतेह बुलाई, जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। दोनों को फांसी दे दी गई। जब फांसी के बाद वे नीचे वेल में गिरे तो जेलर ने देखा कि उनके चेहरे का रंग बदल गया है। आम तौर पर यह माना जाता है कि इन मामलों में मौत तुरंत हो जाती है। तख्ते के अचानक गिरने और हवा में लटकने से रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। जल्लादों का यही लक्ष्य होता है। लेकिन 2 घंटों बाद जब डॉक्टर ने दोनों को चेक किया तो बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी अभी भी चल रही थी। ऐसे में अधिकारियों में टेंशन होने लगी। जेलर का कहना है कि उन्हें बताया गया कि चूंकि रंगा पतला और लंबा था और उसने अपनी सांस को रोक लिया था, इसलिए वह फांसी से बचने में कामयाब रहा। इसके बाद जेल के कर्मचारी से कहा गया कि वे नीचे वेल में रंगा के लटकते शरीर के पास जाए और उसके पैर खींचे। गार्ड ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और इस तरह रंगा की आखिरी सांसें थम गई। 32 साल बाद जब शत्रुघ्न चौहान का फैसला आया तो कोर्ट ने आदेश दिए कि किसी भी जेल में फांसी के बाद पोस्टमार्टम करना आवश्यक होगा, लेकिन उस समय किसी को इसका पता नहीं चला।
या इसकी ज्यादा परवाह नहीं की गई। ना तो बिल्ला और ना ही रंगा का परिवार उनके शवों का दावा करने आया और उनका अंतिम संस्कार करने का काम जेल अधिकारियों पर छोड़ दिया गया।